Hi students, welcome to Kiran Goswami classes. So in today's class we will see about the metabolic acidosis and alkalosis. Respiratory acidosis and alkalosis हमने previous class में देखा था. So today we will see this, okay? So metabolic acidosis and alkalosis कब होता है? ठीक है, जब भी हमारे बॉडी में क्या होता है, एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, मीन्स H+ आयन इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में, दैट में लीड टू एसिडोसिस. एंड जब भी बॉडी में H+ आयन डिक्रीज होगा, दैट में लीड टू एल्कलोसिस. ओके, सो दैट वी हैव टू रिमेंबर. H+ आयन मतलब इंक्रीज, दैट इज एसिडोसिस. H+ आयन डिक्रीज, दैट मीन्स एल्कलोसिस. ओके, सो वी विल सी अबाउट दी कॉजेज. फर्स्ट वन इज व्हाट? रीनल फेलियर. ठीक है, जैसे कि कंडीशंस होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर या तो फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर. उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट का किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है. ठीक है, जिसकी वजह से वो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को या तो फिर एसिड्स को, ठीक है, H+ आयन को, ये सब को एक्सपेल आउट नहीं कर पाता है बॉडी से. ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी में एसिड्स का, H+ आयन का रिटेंशन स्टार्ट हो जाता है एंड दैट में लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, मीन्स किडनी फेलियर के कंडीशन में पेशेंट इस एसिड्स को एक्सपेल नहीं कर पाता है. ठीक है, यूरिन के थ्रू, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज DM and DKA. What is that? Diabetic mellitus and the DKA, that is diabetic ketoacidosis. ठीक है, DKA कंडीशन में क्या होता है या डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है? डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है बॉडी में. ठीक है, तो जब भी पेशेंट को इंसुलिन नहीं मिल पाता है प्रॉपर अमाउंट में, दैट मीन्स पेशेंट का जो ग्लूकोज रहेगा, ठीक है, वो क्या होता है, ब्लड से सेल्स में ट्रांसफर नहीं हो पाता है. ओके, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, सेल्स में ट्रांसफ़र करने का काम करता है. और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की कमी होती है. ठीक है, जिसकी वजह से सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज नहीं मिल पाता है. ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में जितने भी फैट्स रहते हैं, ओके, उनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जो भी फैट्स रहते हैं बॉडी में, उनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है और वो क्या बना लेते हैं, कीटोन्स. ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाता है, कीटो एसिडोसिस. ओके, दैट अल्टीमेटली लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, सो डायबिटीज मेलाइटस या तो फिर DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के कंडीशन में क्या होता है, फैट का यहाँ पे क्या होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वर्क नहीं कर पा रहा है. ठीक है, वो बॉडी से ब्लड से सेल्स में नहीं पहुंच पा रहा है. ठीक है, इंसुलिन की कमी की वजह से. सो फैट का ब्रेकडाउन होगा, देन फैट के ब्रेकडाउन होने की वजह से बॉडी में कीटोन्स बनेंगे एंड दैट अल्टीमेटली लीड टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड दैट इज लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, सो दिस इज क्लियर आई थिंक. ओके, द नेक्स्ट वन इज दी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड. इसमें ड्रग क्या ले सकते हैं अपन, एस्पिरिन. ठीक है, तो ये एसिड्स हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, माल न्यूट्रिशन. ठीक है, DKA के जैसे ही क्या होता है, माल न्यूट्रिशन में बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है बॉडी को, जिसकी वजह से पेशेंट को माल न्यूट्रिशन है. तो पेशेंट का जितना भी फैट है वो क्या होगा, ब्रेकडाउन होने स्टार्ट होगा, अल्टीमेटली कीटोन्स बनेंगे एंड क्या होगा, इससे कीटो एसिडोसिस होगा पेशेंट को. ओके, सो दिस में अल्टीमेटली लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, डायरिया एंड इलियोस्टोमी. डायरिया के कंडीशन में क्या होता है, जितने भी इंटेस्टाइनल प्रोडक्ट्स रहते हैं वो रैपिडली बॉडी से क्या होता है, एक्सपेल आउट होने लगते हैं. ठीक है, तो इंटेस्टाइनल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, ज़्यादातर एल्कलाइन नेचर का रहता है ना वो, किसकी वजह से, जो भी अपना बाइल जूसेस रहते हैं, देन पैंक्रियाटिक जूसेस हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, ये सारे क्या होते हैं, एल्कलाइन नेचर के रहते हैं. ठीक है, तो डायरिया की कंडीशन में एल्कलाइन जितने भी सब्सटेंस रहते हैं वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में क्या बच जाता है, एसिड ही बच जाता है. ठीक है, दैट में लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज इलियोस्टोमी. इलियोस्टोमी कहाँ होता है, इलियम में किया जाता है, ओपनिंग किया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का एक्सेस एल्कलाइन एक्सपेल आउट हो जाता है एंड द पर्सन में लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों होता है बॉडी में वो अपन देखते हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट, डायूरेटिक्स. जब भी पेशेंट में H+ आयन रिटेन होगा, दैट इज एसिडोसिस. H+ आयन एक्सपेल होगा, दैट इज व्हाट,
एल्कलोसिस, ठीक है। तो रीनल फेलियर के कंडीशन में क्या हो रहा था, H+ आयन एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहा था किडनी के थ्रू, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एसिडोसिस हो रहा था। यहाँ पे डायूरेटिक्स की वजह से H+ आयन एक्सेसिवली बॉडी से क्या हो जाते हैं, एक्सपेल आउट हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जहाँ पे H+ आयन, दैट मीन्स ये अगर बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एल्कलाइन ही बच जाएगा। दैट इज लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ओके। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, सीवियर वॉमिटिंग। जब भी पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जीआई सब्सटेंस एक्सपेल आउट होते हैं। दैट लाइक जीआई सब्सटेंस में क्या है, अपना गैस्ट्रिक जूसेस में ज़्यादातर क्या होता है, HCl रहता है, वो एसिडिक नेचर का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। सो दिस इज व्हाट, HCl की वजह से क्या होता है कि बॉडी का एक्सेस एसिड्स निकल जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है वॉमिटिंग के थ्रू। दैट में लीड टू एल्कलोसिस, ठीक है। अगर एसिड निकल जाएगा तो बॉडी में क्या बच जाएगा, एल्कलाइन ही ना। सो दैट में लीड टू सीवियर वॉमिटिंग लीड्स टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। वॉमिटिंग क्या कॉज करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ओके। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, एंटासिड्स। जब भी पेशेंट को क्या होता है, एसिडिटी होती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट क्या करते हैं, एंटासिड्स इंटेक करता है। और एंटासिड क्या करता है, एसिड के लेवल को सप्रेस करता है, ठीक है, और बॉडी में क्या हो जाता है, एल्कलाइन नेचर ही बच जाता है, ओके। दैट में लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ओके। द नेक्स्ट वन इज दी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है। जब भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है मैसिव अमाउंट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, और ये ब्लड क्या रहते हैं, पैक्ड सेल रहते हैं ना, मीन्स ब्लड क्लॉट ना हो, इसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सिट्रेट मिलाया जाता है, सोडियम सिट्रेट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सोडियम सिट्रेट जब भी हम हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, हमारे ब्लड में एंटर करते हैं, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, बाइकार्बोनेट में, ठीक है। सिट्रेट जो रहता है, जो कि ब्लड में रहता है, वो क्या करता है, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, SCO3 या तो फिर बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर लेता है। और बाइकार्बोनेट्स क्या है, एल्कलाइन नेचर है, ओके। सो दिस में लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ओके। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, जीआई सक्शनिंग। अगर पेशेंट का जीआई सक्शनिंग किया जाता है, गैस्ट्रिक लावाज किया जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, दैट में लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि जीआई सक्शनिंग में हम लोग किसको रिमूव कर रहे हैं, एसिड्स को, ओके। सो दैट में लीड्स टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसको हम लोग और इजी वे में समझ सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ना, वॉमिटिंग क्या कॉज करता है, डायरिया क्या कॉज करता है, जीआई सक्शनिंग क्या कॉज करता है। ये क्वेश्चन रैपिडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो अपन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टमक है, स्टमक का ऊपर का या स्टमक का इन्वायरमेंट क्या रहता है, ज़्यादातर एसिडिक रहता है, ठीक है। तो बॉडी से जब जीआई सक्शनिंग किया जाता है, या तो फिर पेशेंट को जब वॉमिटिंग होता है, तो उस कंडीशंस पे क्या होता है, एसिड हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है, और ये कंडीशन क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ओके। दिस कंडीशन में लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ओके। देन स्टमक से नीचे का जो इन्वायरमेंट रहता है इंटेस्टाइन का, ठीक है, ये क्या रहता है, ये एल्कलाइन नेचर का रहता है, ओके। एल्कलाइन नेचर का रहता है। पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस एंड बाइल के थ्रू ये क्या हो जाता है, इसका नेचर क्या हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है, ओके। सो जब भी बॉडी में एल्कलाइन एक्सपेल आउट होगा, मीन्स डायरिया जब भी पेशेंट को होगा, तो पेशेंट का एक्सेसिव बेसिक इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओके। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस, जीआई सक्शनिंग और वॉमिटिंग क्या लीड करता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और डायरिया पेशेंट को क्या लीड करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओके। सो दीज ऑल आर अबाउट मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस. Next we will see about the next class. Okay, thank you.